हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। आज भगवान जी का प्रसाद है बॉडी कॉन्शियस मस्ट गो। देह आत्मा से ऊपर होना ही होना है, इतनी तपस्या है दादा भगवान की, दादा लक्ष्मी भगवान की। मक्खन निकाल के हमको देके गए हैं वो। फिर अगर हम उसमें रहते हैं तो हमारा कल्याण कैसे होगा। दादा कहते शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम एक आत्मा हो। गुरु गीता में भी बोला है, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे तो ठोर नहीं है। गुरु रूठ जाए तो फिर तो दुनिया में कुछ काम ही नहीं कर सकते। कृष्ण ने भी बोला है, गुरु को रे जाओ, गुरु को रे जाओ। हम आत्मा की क्लास में आके भी हम नहीं समझ पाए तो फिर कब कैसा जन्म आएगा, समझ ही नहीं आता है। दादा भगवान ने कैसी नींव बनाई है, ये नींव है हमारी। कैसा हमें मिला हुआ है, सारी दुनिया कैसे है और हम कैसे जी रहे हैं। बिना टीवी के सब जगह कैसे ये सारा सत्संग फैला हुआ है। एक साधक को पूर्ण प्रयास करना चाहिए गुरु को प्रसन्न करने का। देवराज इंद्र ने पहले तो बृहस्पति गुरु को का अपमान किया, दूसरे गुरु दधीची का सर काट दिया। फिर दोबारा जब इंद्र को बोला कि दधीची का सर काट के, बोलता वो तो मैंने पहले कर दिया, बहुत बड़ा काम गलत हो गया मेरे से। क्योंकि वो अश्वशिरा विद्या जो थी, वो इंद्र चाहता था कि ये विद्या किसी को भी नहीं सुनाई दिया जाए, जो सुनाएगा मैं उसका सर काट दूंगा। अश्वनी आए, अश्वनियों ने दधीची को बोला, दधीची ने बोला मुझे धमकी दी है इंद्र ने, मैं ये नहीं बता सकता। बोले कोई बात नहीं, वो सर काटेगा तो हम तुम्हारा सर फ्रीजर में रख देंगे, फिर घोड़े का सर लगा देंगे, जब वो चला जाएगा फिर दोबारा ये सर। गुरु भी असमंजस में पड़ जाता है। कैसी कैसी घटनाएं हैं ये सारी। इतना बड़ा सागर है, महासागर में कोई स्विमिंग करता है तो भी वो पार नहीं हो सकता जब कोई गुरु उसको तारे नहीं। गुरु कॉन्शियसनेस मस्ट गो, बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। इसके ऊपर तो बहुत लंबी लंबी वाणी चल सकती है, आपके पास समय नहीं होगा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु ही शिष्य का कल्याण कर सकता है, उसको बॉडी से ऊपर कर सकता है, देह ध्यास से ऊपर कर सकता है। जो जो हमारे सत्संगी हैं जिन्होंने देह से ऊपर है, उनको कोई मुश्किल नहीं है घरों में। जो देह में है वही तो अहंकार में है ना। क्यों मैं क्यों करूं, ये कर रहे वो कर रहे, ऐसी ऐसी बातें कौन करता है जो बॉडी कॉन्शियस में है। जो उठ चुके उन्हें कोई मुश्किल नहीं आई होगी। वो जड़ भरत की तरह होते हैं। उसकी कहानी सुनी होगी आपने, राहुगण जो था वो कैसे पालकी में गुरु को ढूंढने जा रहा था, और फिर रास्ते में ये पांचवी अवस्था के लोग होते हैं। जड़ भरत जो थे उनको जो कोई बोलता वो कर देते थे, अभी उनको दोबारा नहीं आना था। जैसे हमारे दादा भगवान ने कैसे घर में चुप हो गए, कुछ भी कोई करे नहीं बोलना। फिर क्या था, वो चींटी भी नहीं मारना चाहते थे, उनको पिछले जन्म याद थे। फिर हिरन के मुंह में पड़ गया, बच्चे के मुंह में, वो भी याद था। तो राजा निकलता है बाहर अपना वो तलवार लेके, ये कौन है ऐसे कर रहा है। वो बोलते हैं हम नहीं कर रहे राजा, ये तुम्हारा मन खराब हो गया है, हम कब से पालकी पकड़े हुए हैं। पहली बारी ये बोला था, फर्स्ट टाइम जड़ भरत बोला था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम तरस नहीं खा रहे हो, हम पालकी उठाए खड़े हैं, तुम अंदर बैठ के भी दुखी हो रहे हो। कैसे कैसे उसको ज्ञान दिया कि तुम ये संसार जो है ये एक धुएं का पहाड़ है, ये सच नहीं है। मैं पालकी नहीं उठाई है, पांव के ऊपर घुटने, घुटनों के ऊपर कंधे हैं, कंधों ने उठाई है। ये आत्मा तो जिसको पानी गीला नहीं कर सकता, आग नहीं जला सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, तुम क्या बोल रहे हो।
वो तो चुप हो गया राहुगन कि ये कौन है। पूछा तो कौन है इस वेश में, कौन है। बोलता तुझे पता है। और ये राहुगन तो छोटा सा राजा था, और ये कितना बड़ा जट भरत, इंडिया का नाम जो पड़ा था, वो चुप हो गया, इसके पाँव में बैठ गया। ऐसे ही तो अष्टावक्र ने, जनक ने ज्ञान लिया था। कैसी आत्माएं, राजा होके भी कैसी आत्माएं थी उनकी। गिर गया उसके चरणों में और बोला, ये तू बता दे, मुझे ज्ञान दे, मैं तो गुरु ढूंढने जा रहा था। राहुगन को, जड़ भरत का राहुगन राजा गुरु शिष्य बन गया। ऐसे बॉडी कॉन्शियस होती है जो चली जाती है हमारी। जेठानी ये बोल रही, देवरानी ये बोल रही, उसने ये करा, उसने ये करा। नो, फिर हम बड़े छोटे लेवल के रह गए। वो तो निपटाना है हमने, प्ले द रोल, दैट्स ऑल। हो कितनी छोटी दुनिया में रह जाते हैं। सिर्फ एंड सिर्फ गुरुदेव की कृपा से, भगवान जी की कृपा से ही मंगल हो सकता है। हम देह से ऊपर उठ सकते हैं। प्रथम पूजित गुरु, हर कोई बोलता है पहले गुरु को पूजो, वही हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से उठा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड की अनंत अनंत जीव है इसमें, और ये सब 84 लाख योनि के एक एक योनि में बोलते करोड़ों करोड़ों जीव होते हैं, और मनुष्य की योनि बहुत कम है। मनुष्यों में भी फिर सज्जन पुरुष कौन है, वो और भी कम है। फिर जो वेदों को जानने वाले, वो भी कम है। वेदों को मानने वाले बहुत कम है। गुरु भक्ति वाले भी है अर्जुन, करोड़ों में कोई गुरु भगत भी होगा। कहाँ मिलते हैं ये लोग जरा, कहाँ भी। गुरु के ज्ञान से जोश रहता है हमें, बॉडी में नहीं होते हैं हम। इतना प्यार करता है जो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर है, उसको ना इंकार है, ना काम है, ना क्रोध है, कुछ भी तो नहीं है। चाहे कोरोना आ गया है तो भी कितनों की हेल्प करता होगा वो, क्योंकि खुद अपनी बॉडी में नहीं है। जैसे कितने डॉक्टर्स ने कोरोना के समय कैसे कैसे लगे रहे, ऐसे लोगों को गुरु मिल जाए तो कितने प्यारे बन जाएं ये लोग। उस समय ये सब नहीं था, लोग अभी कैसे बन गए हैं, कितनी प्रॉब्लम है लोगों को। ये उस समय कम होगी, इस समय तो और भी बदलाव आ गए, लाइफस्टाइल ही बदल गया सारा। सिर्फ ज्ञानी कैसे बॉडी कॉन्शियस से ऊपर रोके, देह आत्मा से अलग होके वो कितने आनंद में जी सकता है।